Assalamualaikum everyone. Hello everybody. How are you all? Welcome back to another vlog and part 2 of previous vlog actually. So अगर आप लोगों ने पिछला vlog देखा हो मैंने उस vlog में इस texture की crumbling की थी. Now I'm gonna make the shapes of this texture. ये जो paste है इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी because it's very pasty. So अभी तो इसकी shapes बिल्कुल नहीं बन सकती, but जो texture ज़मीन पर है मैं उसकी बना सकती हूँ शेप्स, लेकिन थोड़ी सी सफाई करना भी ज़रूरी है. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. ओके सो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है. नाउ आई एम गोना मेक द शेप. सो आई एम गोइंग टू मेक दिस वन. दिस इज़ काइंड ऑफ माई फेवरेट दीज डेज, सो and it's also easy to make, so I'm gonna make this one very quickly. Some shapes in front of you all. Okay guys, so मैंने सोचा कि क्यों ना साथ साथ कुछ comments भी read करती जाऊँ, एक दो कमेंट्स के आंसर्स भी देती जाऊँ आप लोगों को साथ साथ, और साथ साथ शेप्स भी बनाऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट. ASMR edits said wow, thank you so much. And I'm just gonna read the important ones. All the comments, they are very dear to me. I really appreciate all of them, but जो इस तरह के comments हैं like wow, amazing, I'm not gonna read all of that because इस तरह से vlog बहुत लंबा हो जाएगा. So I'm just going to answer those questions और comments जिसमें कुछ ना कुछ पूछा है गया है. So IS सिद्दीकी, इतने डस्टी टेक्सचर्स पूरी ASMR कम्युनिटी में किसी के पास नहीं है. Ruj rocking well, thank you so much for this honor, but I think there are many other ASMR artists who have amazing textures. Like मेरे पास तो I think मुल्तानी मिट्टी और गाची इस तरह के textures नहीं हैं, और या और कुछ textures हैं जो मैं प्लान करती हूँ, like charcoal which is one of my very favorite, लेकिन मेरे पास वो texture भी नहीं है. So मुझे जो है वो पर्सनली मुझे खुद कुछ लोगों के टेक्सचर्स बहुत अच्छे लगते हैं. लाइक मिशा ASMR, उनके टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा डस्टी होते हैं, और घोला के टेक्सचर्स मुझे बहुत पसंद है. आई रियली लव दैम. इस तरह मुझे जो है ना वो बहुत डिफरेंट ASMR आर्टिस्ट हैं, उनके टेक्सचर्स लाइक हर किसी का कोई ना कोई टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टेक्सचर्स हैं, सब बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छा काम करें, और आप लोगों को चाहिए कि आप सबको सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें. कुछ लोग इसको एज अ हॉबी लेते हैं, कुछ इसको एज अ वर्क दे आर डूइंग वेरी पैशनेटली. सो आप लोग हर किसी को सपोर्ट करें. एवरीबडी इज़ डूइंग देयर बेस्ट. सो या, सो लेट्स रीड द सेकंड कमेंट विच इज़
क्या हम सब यहाँ रूज मेहनत लगन को अप्रिशिएट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, शादी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल। लेकिन रूज जितनी एक्टिव अब हैं यूट्यूब पर, काश शादी काफ़ी पहले हो चुकी होती। रूज, लॉट्स ऑफ लव ऑफ प्रेयर्स टू यू। ओके, सो लेट मी आंसर दिस। मैं शादी से पहले भी बहुत एक्टिव थी। लाइक ASMR को लेके मैं थोड़ी पैशनेट थी, बट मेरी कुछ रूटीन उस तरह की थी, और रूटीन तो खैर अभी भी जो है वो वैसी ही है। एंड आई विल शेयर दैट सून ऑल्सो। मुझे आई थिंक पता नहीं किसने मुझसे पूछा था कि आप अपनी रूटीन शेयर करें, सो आई विल शेयर दैट ऑल्सो कि शादी से पहले मेरी रूटीन क्या थी और शादी के बाद मेरी क्या रूटीन है, क्या चेंजेस आई हैं। बट या मैं पहले भी थी, लेकिन जितना पैशन मुझ में अब है ना, उतना ही शादी से पहले भी था। मैं अपने काम को लेके पैशनेट थी, बट ये है कि मैं जो है ना वो थोड़ी सी सुस्त पड़ जाती थी, या कभी जो है वो इतना टाइम नहीं होता था जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी, या मुझसे गर्मी में काम नहीं होता था, सर्दी में भी कभी काम नहीं होता था। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस इतनी जो है वो ज़्यादा नहीं बनाती होती थी। और कभी ऐसा होता था कि मेरे पास वीडियोस होती थी, बट मैं जो है वो एडिट नहीं करती थी उनको। सो ये सीन था। लेकिन अब सीन ये है, अब आप लोगों को मेरा पैशन इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मुझे जो है वो अपने टेक्सचर्स याद आते हैं बहुत ज़्यादा। मेरा वहाँ पर दिल करता है, अपने घर में दिल करता है कि मैं क्रम्बलिंग करूँ अपने टेक्सचर्स की। तो इसलिए फिर जब मैं यहाँ पर आती हूँ और अपने टेक्सचर्स से मिलती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट होती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह सून आप लोगों को मैं कुछ सरप्राइजेस दूँगी। आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ़। सो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। इंशाल्लाह न्यू प्लान्स हैं चैनल से रिलेटेड, न्यू एम्स हैं, न्यू गोल्स हैं। दुआ करें कि वो पूरे हों। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ तक बात है, सो एज सच कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आई। ऑफ कोर्स शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है अभी। मतलब मैं मोस्टली जो है वो मेरी जो जैसे शादी से पहले रूटीन थी वैसी ही है अभी भी। कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया रूटीन में। लेकिन ऑफ कोर्स टाइम के साथ तो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, बढ़ेंगी। अभी तो मुझे कोई मतलब इतना काम वगैरह तो नहीं करना पड़ता, बट ज़ाहिर बात है अपने घर में तो फिर इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को खुद ही मैनेज करना होता है। और लेकिन मेरा जो ये पैशन है, ये शौक़ है, ये इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो इसको छोड़ दूँगी, अल्लाह ना करे कि मुझे छोड़ना पड़े। इंशाल्लाह जब तक हूँ उम्मीद तो है और पूरी कोशिश है कि अपने चैनल पर ध्यान दूँगी और इसको और ऊपर लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह। अब देखें जो नसीब में, जो किस्मत में हुआ। मेहनत तो अपनी तरफ से करूँगी, बट लेट्स सी कि ये जर्नी किधर को जाती है। और मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह कुछ व्लॉगिंग टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ व्लॉग्स भी शुरू करूँगी। आई विल ऑल्सो मेक सम लाइक डिफरेंट लाइफस्टाइल व्लॉग्स और ट्रैवलिंग व्लॉग्स। सो आप लोग मुझे बताएं अगर आप लोग उसके लिए इंटरेस्टेड हैं। आई थिंक मैंने बहुत दफ़ा पूछा है आप लोगों से, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। मेरे पास व्लॉग बहुत ज़्यादा बने पड़े हैं। लाइक मैंने अभी तक जितना ट्रैवल किया है तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाती हूँ, क्लिप्स बनाती हूँ, बट मैंने कभी उनको असेंबल करके एक व्लॉग की शक्ल में नहीं बनाया। लेकिन इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं एक अपना साइड चैनल बनाऊँ जहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी रूटीन और इस तरह की चीज़ें, अपनी अपडेट्स देती रहा करूँ। लाइक ASMR रिलेटेड नहीं होगा, बट ऑब्वियसली लाइफस्टाइल रिलेटेड होगा। सो आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग वो कंटेंट भी देखना चाहते हैं। सो अभी मैं इस टेक्सचर को यहाँ पर छोड़कर हाथ धो कर आऊँगी, क्योंकि मुझे जो वो आदत है बहुत ज़्यादा हाथ धोने की। मैं जब भी कोई काम करके हटती हूँ तो मुझे होता है कि पहले मैं अपने हैंड वॉश कर लूँ। सो इसलिए
मैं पहले हैंड वॉश करके आऊँगी, देन मैं देखूँगी कि मैंने नेक्स्ट क्या काम करना है। और अभी आई थिंक एक मैं कमेंट रीड करूँगी, इसमें वो मुझे कह रही थी कि आपकी ये आदत बहुत अच्छी है जो आप साथ साथ क्लीनिंग करती हैं। तो यस, मुझे होता है कि अगर एक टेक्सचर बना लिया, उसका काम कर लिया, तो उसकी अगर मेरे पास टाइम है और हिम्मत है तो मैं उसकी क्लीनिंग भी कर लूँ, ताकि जो है ना टेक्सचर्स आपस में मिक्स ना हो और मैस भी क्रिएट ना हो। लेकिन अभी क्योंकि मैं इन दिनों, आपको पता है मेरी रूटीन किस तरह की थी, सो इसलिए इन दिनों मैं जो है वो बहुत मैसी तरीके से काम कर रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay guys, so this texture is done and now I'm going to do something with this texture, and let's read the comments as well. Risha Tahir is saying detaching the textures like this is my most favorite, but unfortunately most of the ASMR artists don't do that. Yes, detaching textures मुझे भी बहुत पसंद है, जब textures को ज़मीन से detach किया जाए और यू नो वो एक क्रिस्पी सी और शार्प सी जो साउंड होती है ना, वो मुझे बहुत खुद पसंद है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट लाइक इट, दैट्स वाई दे डोंट मेक इट। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, या मे बी खुद कुछ लोगों को इस तरह की नॉइसेस नहीं पसंद, इसलिए वो लोग फिर उस तरह की वीडियो भी नहीं बनाते। लेकिन मुझे भी पर्सनली पसंद है, सो मैं तो बनाती हूँ। लाइक मुझे टेक्सचर डिटैच करना अच्छा लगता है और मैं उसको फिर फिल्म भी कर लेती हूँ। और मुझे बकेट को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई रियली लव टू यू नो क्लीन द बकेट। और मुझे देखना भी पसंद है कि अगर एक बकेट थोड़ी मैसी हुई हुई है और आप उसको साइड से अच्छे से क्लीन करें, तो मुझे भी वो चीज़ बहुत पसंद है। लेट मी नो इफ़ यू गाइस कैन रिलेट टू दैट और नॉट। ओके, सो नेक्स्ट कॉमेंट। ओके, मैं कुछ एक दो नाम हैं जो मैं लूँगी क्योंकि दे कमेंट वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन माय व्लॉग्स सो एंड वीडियोस। इट्स यूज़र शिका हेल्दर, ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करती हैं। लाइक आई थिंक शी इज़ न्यू टू माई चैनल, बट इनके भी कमेंट्स आते हैं, माई मोस्ट फेवरेट टेक्सचर। देन अर्शिया बासित, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, she leaves a lot of comments on my channel. Then Grey Joy, she is one of the top commentator on my channel. इनके भी बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। जग्गू के लिए खैर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुझे प्यार देती हैं। और जग्गू की अपडेट दूँ मैं आप लोगों को, जग्गू कल से गायब है। सो गाइज प्लीज़ प्रे फॉर हिम कि वो घर वापस आ जाए। अभी मैं इतना इसलिए परेशान नहीं हुई, सीरियस नहीं हुई, क्योंकि वो अक्सर जो है ना वो चला जाता होता है, लेकिन वो आ भी जाता है। बट कल से वो गया हुआ और मुझे पता लगा है कि वो कल तकरीबन दिन का वो गायब है और वो अभी तक घर वापस नहीं आया। सो प्लीज़ प्लीज़ प्रे कि वो घर वापस आ जाए। सो ग्रे जॉय, योर डस्टी व्लॉग्स आर क्लासी एंड ऑलवेज अ ट्रीट। देन येस, दिस कमेंट, ये मुझे आई थिंक 2-3 दफ़ा ये कमेंट आ चुका है। डिफरेंट लोगों ने मुझसे पूछा है, डज योर हस्बैंड नो यू डू दिस वर्क? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट। So yes, my husband knows about this work, and he not only knows but he really appreciate and he support me a lot. ये जो मेरा रिवर सैंड टेक्सचर है वो भी उन्होंने मुझे ला के दिया था। उसके अलावा मेरे पास इतने ज़्यादा जितने माउंटेन टेक्सचर्स हैं वो सब उन्होंने ही मुझे ला के दिए हैं। बल्कि उनके साथ जाके मैं लेकर आई थी वो रिवर सैंड वाला टेक्सचर उन्होंने मुझे ला के दिया था, लेकिन बाकी सारे जो माउंटेन टेक्सचर्स हैं वो मैं खुद लेकर आई थी उनके साथ। और उसके अलावा येस, ही सपोर्ट्स मी अ लॉट। बल्कि अभी भी वो ही मुझे अभी मेरा आने का आज कोई प्लान नहीं था, बट ही सेड के यू शुड गो एंड मेक वीडियोस एंड व्लॉग्स, आप जाके बनाओ। तो मैंने कहा चले, फिर वो मुझे छोड़ कर गए और बिल्कुल सडन प्लान बना था, कोई प्लान नहीं था मेरा आने का। ये तो हम गए हुए थे सहरी पर रिलेटिव्स की तरफ। सो फिर वापसी पर उन्होंने मुझे जो वो ड्रॉप किया है यहाँ, और
फिर आज शाम को मैं चली जाऊँगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह 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 मिलियन टाइम्स दैट ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, और वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी भी कोई ऑब्जेक्शन या कोई इस तरह की चीज़, बल्कि वो तो मुझे डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं। और बहुत जल्दी मैं अपनी वर्क प्लेस भी शिफ्ट करूँगी। उन्होंने मुझे कुछ प्लान्स मेरे साथ बनाए हुए हैं। सो लेट्स सी कि मैं उन प्लान्स पे कब अमल करती हूँ जल्दी। सो ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही रियली रिस्पेक्ट माई पैशन। वो ये नहीं सोचते कि ये क्या चीज़ है, और लाइक उन्हें भी पसंद है कि मैं ये काम करूं। लाइक उन्हें पता है कि ये मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका कि आप ये ना करो या ये क्या कर रही हो। वो हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। बल्कि सारी फैमिली, सबको पता है, लाइक मेरे इन लॉज में सबको पता है कि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे चैनल हैं, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सब मुझे कहते हैं कि यू शुड कैरी ऑन दिस वर्क, अगर आपका शौक़ है तो आप इसको करो। सो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे सपोर्ट करते हैं। अपने घर में तो सब करते ही थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी सब करते हैं। और इंशाल्लाह मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इस चैनल को बंद करूं या छोड़ूं। मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं इस चैनल को आगे भी लेकर चलूं, बट रूटीन और डिपेंड करता है कि किस तरह की रूटीन चल रही है और क्या सूरत हाल है। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस वगैरह जो है वो आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली लेती आऊँ। सो अब आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, और आई नो बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़े, लेकिन मैं जो है ना वो फिर एक कमेंट पे मेरी स्पीच शुरू हो जाती है। सो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं इतने ही कमेंट्स पढ़ूँगी। देखते हैं, अगर अभी टाइम मिला तो मैं और भी कमेंट्स पढ़ूँगी। बट आई थिंक दिस वाज द मेन क्वेश्चन जो कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं आंसर करूँगी। और यस और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से वीडियोस बना लूँ, क्योंकि फिर मैं थक जाऊँगी और मुझसे वीडियोस नहीं बन पाएंगी, वीडियोस रह जाएंगी। इसलिए पहले मैं वीडियोस बनाऊँगी, देन मैं आप लोगों को कुछ क्लीनिंग और इस तरह की चीज़ें दिखाऊँगी। सो या आई होप आप लोगों ने ये आज का व्लॉग एंजॉय किया हो। और भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल आंसर दैट। मैंने कभी एक प्रॉपर Q&A सेशन नहीं किया कभी, लाइक माय लाइफ, माय एजुकेशन एंड एवरीथिंग। सो अगर आप लोग वो भी चाहते हैं कि मैं कुछ इस तरह का व्लॉग बनाऊं, सो लेट मी नो। मैं इस तरह का व्लॉग फिर मैं इस तरह की कोई पोस्ट डालूँगी जहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और आई विल मेक अ व्लॉग। बट या अभी मैं जो है वो वीडियोस बनाऊंगी। और इस डर्ट से खेलने में इतना मज़ा आ रहा है, लाइक इट्स सो सॉफ्ट। ये मेरी बहुत फेवरेट डर्ट है। सो और एक और क्वेश्चन भी था कि पता नहीं किसका क्वेश्चन था, मुझे नाम तो नहीं याद, अगर मेरे सामने आया तो मैं बताऊंगी। बट उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास कोई सॉफ्ट टेक्सचर्स नहीं है, लाइक प्योर टेक्सचर्स। इस तरह के मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप प्योर टेक्सचर्स बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्योर टेक्सचर्स हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं है। लाइक ये प्योर डर्ट का टेक्सचर है, आई हैव दिस प्योर डर्ट, देन आई हैव प्योर रेड डर्ट, प्योर रेड सैंड विच इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट टेक्सचर, देन आई हैव प्योर सैंड टेक्सचर दैट इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। लेकिन सीन ये है कि मैं जो है वो सारे टेक्सचर्स यूटिलाइज़ नहीं कर पाती एट अ टाइम। सो काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर्स बहुत देर के लिए पड़े रह जाते हैं, इसलिए आप लोगों को कम कम देखने को मिलते हैं मेरे चैनल पे। बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने सब टेक्सचर्स को यूज़ में लेकर आऊँ, ताकि आप लोग सब चीज़ें इंजॉय कर सकें। सो या अब मैं वीडियोस बनाऊँगी, एंड देन आई विल मीट यू गाइज, एंड inshallah I will meet you in the next vlog. Take care and let me know your thoughts, anything you want to say. And yeah, I hope you enjoyed this vlog. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.